नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। एकता मिशन की 25वीं स्मारिका का विमोचन पद्मश्री भजन सम्राट व एकता मिशन के चेयरमैन अनूप जलोटा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रसिद्ध गायक जसबीर जस्सी ने किया। इसका विमोचन दिल्ली के ताज होटल में किया। इस अवसर पर एकता मिशन के मुख्य संरक्षक संजय महेंद्रू बम्पी, डॉक्टर मनिका खन्ना, मुकेश कपूर, स्वामी बुद्धिराजा, संरक्षक डॉक्टर अनीता आर्या, संजय मित्तल, विकास नागपाल, अजय सेठ, महामंत्री संजय मलिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषभ त्यागी, उपाध्यक्ष जतिन कपूर, रोहित कामराज, जितिन चावला, राजन शर्मा, मंत्री दीपक महाना, राम अवतार, निश्चल जैन, यतिन सतीजा, मनोज मग्गो, भावना खन्ना, कार्तिक हसीजा, सदस्य विकास खेड़ा, सचिन ढल, विशाल भाटिया, विशाल महेंद्रू, प्रदीप जैन, दीपक मेहंदी रत्ता, विनीत वत्स, रमेश खेड़ा, प्रतीक सिंह जानू, बलदेव खुराना, गोपाल कुमार, गौरव गुप्ता, पंकज कपूर, संदीप खन्ना, ललित गरवा, शिल्पा भसीन, मोनिका मोंगा व आद्य मोंगा उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में एकता मिशन के चेयरमैन अनूप जलोटा ने एकता मिशन के कार्यक्रमों की प्रशंसा की व अध्यक्ष डॉक्टर पवन मोंगा व महामंत्री संजय मलिक के योगदान की भी तारीफ की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एकता मिशन को एकता का झंडा हर जगह लगा देना चाहिए, जिससे समाज में एकता बनी रहे। मैं संस्था से जुड़ा हूँ, इससे बड़ी एकता क्या होगी। प्रसिद्ध गायक जसबीर जस्सी ने कहा, हम सबको एक रहना चाहिए, एकता मिशन इसी एकता को आगे बढ़ाए। एकता मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर पवन मोंगा ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा, इन 25 सालों में कई उतार चढ़ाव देखे, पर माता रानी हमें यहाँ तक ले आई। एकता मिशन अभी साल के 12 कार्यक्रम करती है। आने वाले समय में एकता मिशन 24 कार्यक्रम करेगी। एकता मिशन एक दिन अपने 50 वर्ष भी सभी के साथ सहयोग से पूरे करेगी। यहाँ मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, खैर मकदम, सुस्वागतम। मैं शिल्पा भसीन करती हूँ आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस खूबसूरत दोपहरी में जो एक बहुत ही प्यारी शाम में तब्दील हो रही है, सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगी एकता मिशन की 25वीं स्मारिका के विमोचन के शुभ उपलक्ष्य में। एक बार जोरदार तालियां। इस समय मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं एकता मिशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर पवन मोंगा जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत मंच पर। और हमारे साथ आज जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, जिन्होंने संपूर्ण भारत ही नहीं, मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व की लगन लगा दी है संगीत से, हमारे साथ आज मौजूद है पद्मश्री भजन सम्राट एवं एकता मिशन के मुख्य चेयरमैन श्री अनूप जलोटा जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे मंच पर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इस समय इंतजार करना चाहूंगी डॉक्टर पवन मोंगा जी से कि वो शॉल एवं बुके देकर अनूप जलोटा जी का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आज हमारे साथ हमारे और बहुत ही खास मुअज़्ज़िज़ मेहमान। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी का। और मैं इंतजार करूंगी डॉक्टर पवन मोंगा जी से कि बुके से स्वागत करेंगे सर का। निरंतर तालियों का समर्थन रहना चाहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी प्रसिद्ध पंजाबी गायक जसबीर जस्सी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम जस्सी जी। प्लीज सामने जी। बहुत बहुत स्वागत। निरंतर तालियों के साथ इस समय मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी महामंत्री संजय मलिक जी। ये देखना पीछे, जल्दी थोड़ा बैक कर दे। मिस्टर संजय महेंद्रू जी, एक बार जोरदार तालियां बजती रहे। डॉक्टर मनिका खन्ना जी, मुकेश कपूर जी, निरंतर तालियां बजती रहे। ध्यान दिले आपने।
बस ठीक है और अब ब्रेक पीछे हटो। वो पल जिसका हमें आज बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो समय जब एकता मिशन की 25वीं स्मारिका का विमोचन किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं इंतजार करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी सभी जो हमारे साथ इस समय दिग्गज मौजूद हैं, तालियों के साथ समर्थन देंगे, साथ देंगे हमारा। खूबसूरत 25 साल सिल्वर जुबली, क्या बात है। अच्छा और बताओ आपके बड़ा अच्छा था आपके और इतने पक्के मित्र ने फोन किया बोले कम बोल। अच्छा मैं भाई छोटा मान के चार्टर प्लेन से हवाई जहाज था उसकी नहीं सुनी। आप बताओ करें। अरे किस्मत की करना है साहब, कुछ रहे थे सारी हिस्ट्री दसी ना कौन कौन आ रहा था। वाह 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 क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया काश जल्दी मैंने बोला मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ। सर नमस्कार। हाँ मैडम सबको नमस्कार। अपना संदीप जी, राजन शर्मा, आइए ना, आगे आइए महाराज जी। आप तो शुभ संकेत हैं, जहाँ आ जाए वहाँ शुभ संकेत। ज्ञानी पुरुष है। कैसे बैठिए, ज्वाइन किया। उधर आओ सर। नहीं, अच्छा सामने कहाँ बता दी। आओ जी। आइए बैठिए। ऐसी तबीयत तो ये दीपक माना जी। मेरा भी हम उसको मजाक कर रहे थे कि यूएस जाएगी तो वो मलिक साहब, भैया आएगा यहाँ पर मलिक साहब, हाँ जी एकता मिशन की 25वीं स्मारिका पर आप सभी का हार्दिक से धन्यवाद, दिल से आभार। एकता मिशन के चेयरमैन श्री अनूप जलोटा जी, जो स्पेशल समय निकालकर आज मेरे लिए, हमारे लिए, सबके लिए आए, मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी, मेरे भाई जसवीर जी, लुधियाना से संजय महेंद्रू जी, विशाल जी, स्वामी बुद्धि राजा जी, मेरे सामने जितने भी एकता मिशन के पदाधिकारी बैठे हैं, प्रदीप जैन जी, संजय मित्तल जी, मुकेश कपूर जी, डॉक्टर मनिका खन्ना जी, कुमार साहब, राजन शर्मा जी, रमेश खेड़ा जी, विकास खेड़ा जी, एकता मिशन के महामंत्री संजय मलिक जी, वत्स साहब, विशाल भाटिया जी, जानू जी, दीपक माना जी, दीपक मेहंदी रत्ता जी, रोहित कामरा जी, पंकज कपूर जी, विकास नागपाल जी, कार्तिक हसीजा जी, यतीन सतीजा जी, आप सभी का दिल से धन्यवाद। सचिन ढल जी, कोई नाम रह तो नहीं गया जी? बाद में बाद में जी आधा घंटा इसी विषय में लगेंगे। डॉक्टर अनीता आर्या जी, सॉरी, भावना खन्ना जी, बोल दिया भैया, बोल दिया जी, ठीक है, 2 दफा हो गया। थैंक यू जी।
एकता मिशन की शुरुआत राजन शर्मा जी, अच्छा जी, मोनिका मोंगा जी, आते मोंगा जी, राम अवतार डब्बू जी। एकता मिशन की शुरुआत 25 अप्रैल 2000 को हुई। मैं और कुमार साहब नरेंद्र चंचल जी के घर गए और हमने सोचा कि एक ऐसी संस्था का गठन किया जाए जिससे हम खुले विचारों से काम कर सकें, जिससे कोई पार्टी या किसी के दबाव में आकर ना काम करना पड़े, हम सामाजिक कार्य मिलकर कर सके। हम तीनों ने शुरुआत की। एकता मिशन की शुरुआत हुई, हमने ये सोचा भी नहीं था कि ये एक छोटा सा पौधा एक वृक्ष का रूप लेगा। सर, सबसे बड़ा सौभाग्य शहनवाज हुसैन जी, अरुण जेटली जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, अभी हाल ही में 2 सांसद कमलजीत सहरावत जी और प्रवीण खंडेलवाल जी हमारी एकता मिशन से जुड़े हैं। इससे पहले मनोज तिवारी जी, हंसराज हंस जी, 4 सांसद हमारी संस्था से पहले तो, और आपने हमारी पूरी टीम का तो देखा ही है। आवोनी सयोरल देवोनी वदाई नी, आवोनी सयोरल देवोनी बदाई नी, मैं वर पाया राजमा। अज दा रोज मुबारक चढ़ेया नी रांझा, साडे वेड़े बड़ेया। हथ खुंडी मोडे कंबल तरे आनी, चाकां वाली शक्ल बनाई नी, मैं वर पाया राम। एकता मिशन में नरेंद्र चंचल जी चेयरमैन थे और बहुत समय देते थे, बहुत ही एक एक चीज देखते थे कैसे मिशन का काम हो रहा है, क्योंकि खुद भी वो भक्ति संगीत में ही काम करते थे, तो उनके अंदर अलग भावनाएं थी। तो जब उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा तो उन्होंने मोंगा जी को और मलिक जी को एक दिन बुलाया अपने पास और कहा कि मैं ये चाहता हूं कि अनूप जलोटा को आप चेयरमैन बनाइए। मतलब मैं आज जो चेयरमैन हूं, ये नरेंद्र चंचल जी की इच्छा थी। तो मुझे जब मोंगा जी ने और संजय जी ने कहा कि ऐसा करना है, मैंने कहा बिल्कुल, एक इतने बड़े कलाकार की इच्छा थी तो उसको मैं जरूर निभाऊंगा, और जैसा वो काम कर रहे थे मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही काम करूंगा। और आज 25 वर्ष हुए हैं और इस 25 वर्षों में एकता मिशन ने एक बहुत ही, जिसको कहते हैं रेपुटेड नाम बनाया हुआ, बहुत रेपुटेड नाम बनाया कि जब कोई नाम लेता है एकता मिशन का तो 2 चीजें उसके जहन में आती हैं। एक तो चैरिटी का काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी अच्छी कला की प्रतिभाओं को सामने लाता है। न जाने कितने सिंगर्स को एकता मिशन के माध्यम से सामने आने का मौका मिला है। आज उनके खूब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो खूब उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, नाम हो रहा है। उनके वजह से जो ऑर्केस्ट्रा के उनके 5-7 लोग और हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक व्यक्ति को मंच पे लाके हजारों लोगों को रोजी रोटी दिला देते हैं। तो इस चीज को हम बहुत ही भावनापूर्ण तरीके से लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और यही होना ही चाहिए कि एक वृक्ष लगाइए तो उससे हजारों का फायदा होता है। ये काम एकता मिशन करती रही है, पहले नरेंद्र चंचल जी के गाइडेंस में करती रही, अब मेरे गाइडेंस में ये काम हो रहा है। लेकिन सच ये है कि जितने लोग
एकता मिशन में जुड़े हुए हैं वो सभी बड़े भावना से आते हैं, बहुत ही भावना से आते हैं। किसी के अंदर कोई लालच नहीं है कि इस मिशन से हमको कोई फायदा हो जाए, हमको कोई नाम हो जाए, हमको कोई इसमें से पैसे मिल जाए, हमको कहीं से कोई कमीशन मिल जाए, हमको कहीं से कोई अवार्ड मिल जाए। ये सब कुछ सोचता ही नहीं। सब लोग आके मेहनत से काम करते हैं। अब देखिए आज शाहनवाज जी कितना मन से जुड़े होंगे एकता मिशन से कि बिहार से गोरखपुर से यहाँ, तो ये सब वही व्यक्ति करता है जो मन से प्रेम करता है संस्था को। आज मैं ये जानता हूं कि ये 25 वर्ष जो पूरे हुए हैं, इस 25 वर्ष में न जाने कितने लोगों का भला हुआ है। मैं भी कई बार इनको फोन कर देता हूं, मोंगा जी को, संजय जी को, कि देखिए एक राजस्थान से एक कलाकार आया है और उसको इस चीज की जरूरत है, आप उनको दे दें। वो 1 घंटे में काम हो जाता है। अगर किसी को राशन चाहिए, किसी को कंबल चाहिए, किसी को कोई साइकिल चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, ठक 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 होता जाता है काम। ये इसलिए होता है कि भावना है करने की, करना चाहते हैं, उसमें कोई बहाना नहीं होता। तो मेरा एक फोन, लेकिन न जाने कितने फोन आते होंगे इस तरह, सिर्फ मेरा थोड़ी आता है। उस सबको करने के लिए ये अग्रसर होते हैं, काम करते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो 2 पिलर हैं एकता मिशन के, इसमें मोंगा जी हैं, संजय मलिक जी हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये हर वक्त इस काम में लगे होते हैं, हर वक्त लगे होते हैं। मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, इनके ऑफिस में जाके बैठता हूँ, फिर ये मुझे बताते हैं कि इस साल क्या क्या काम हुआ, अगले साल क्या क्या सोचा है। और जिस तरह की इन्होंने सोची थी ये मैगजीन बनाने की, उससे अच्छी बन गई है, बहुत खूबसूरत बन गई है। मैंने हाथ में ली हुई थी, शाहनवाज जी ने हाथ में ली थी, तो मैंने उनसे कहा 1 किलो की तो लगती है, तो वो कहने लगे नहीं थोड़ा ज्यादा लगती है, 1.5 किलो। कितनी है जी? 1.5 किलो की है। तो इसमें कितने लोगों का सहयोग होगा, कितने लोग साथ देते हैं। मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ सबको बधाई भी देता हूं कि आप 25 वर्ष दे सके हैं सफल एकता मिशन को। इसी तरह साथ देते रहिए और समाज का भला इस मिशन से होता रहेगा। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में बली बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और इसी के साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सिर्फ हमारे नहीं, मुझे लगता है कि अगर इनके गीत की बात करें तो सिर्फ गुजरात की ही कुड़ी दिल नहीं लेके गई। जी प्लीज आप मंच पर आए और अपने ही अंदाज में सबके साथ कुछ शब्द कहें या गाएं। शाहनवाज जी ने बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। मुझे लगता है कि वो उसके बाद बोलना मुश्किल भी है और बोलना भी नहीं चाहिए। आपने जो ईज की बात की ना, जो पहले वाकई में, उसकी मैं एक बस स्टोरी आपको सुनाता हूँ कि कितना वाकई पंजाबी च बोलते सौखा सी उस टाइम पे मिलना जुलना गलबात करनी। मेरे याद है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में काफी लोगों को सम्मानित किया गया था और मैं भी उसमें गया था। उस टाइम पे गोल्ड मेडल मिल रहे थे। जेटली साहब और कस्तूरी रंगाराजन जो इसरो के चीफ थे, हम लोग सारे बैठे हुए थे। मेरी 1 बजे फ्लाइट थी और मेरा शो था रात को। तो मैं उनको बोला था पाजी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना शो पे जाना है। तो कहते नहीं तू उस फ्लाइट च ना जा। जेटली साहब कहते तेन मैं कस्तूरी दे नाल भेज दूंगा। तो मुझे लगा यार कहीं मिस ना हो जाए क्योंकि मेरा शो है शाम को। तो उन्होंने वो कस्तूरी जी के साथ अंग्रेजी में बात करके ऐसे कि व्हाट टाइम यू आर लीविंग दिस वन। तो उन्होंने जस्सी को साथ ले गए। तो मैं कहा ठीक है जी। फिर हम दरबार साहब गए तो दरबार साहब कस्तूरी जी जो है वो गिर गए। वहाँ प्रसाद ले रहे थे, बारिश हो रही थी तो गिर गए। तो उनके थोड़ा ऐसे फिजियोथेरेपी वगैरह होनी शुरू हो गई। लेट हो गया बहुत।
तो अब जब ठीक हुए तो एयरपोर्ट पे आए, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कस्तूरी रंगाराजन जो है इसरो के चीफ जो है इतने बड़े होते हैं। हम तो वैसे ही उनको नॉर्मली ले रहे थे। पता चला कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है उनकी, वो बहुत ज़्यादा उनको पता चलता है कि कौन जाएगा इनके साथ, कौन नहीं जाएगा। तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे जहाज में। मैं बाहर खड़ा हूँ, वो अंदर बैठे हुए हैं, जहाज चल नहीं रहा। तो वो कहते कि परमिशन चाहिए। तो परमिशन कहाँ से मिले? मैं जेटली साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, वहाँ फंक्शन में होंगे। तो मुझे याद है कि वो कहते कि एविएशन मिनिस्टर जो है ना वो आपको परमिशन दे सकते हैं। तो मैं शाहनवाज जी को मैंने फ़ोन किया, मैं कहा सर मैं जहाज के बाहर खड़ा है तो मैंने अंदर नहीं जान दे रहे। तो कहते कि आप 5 मिनट खड़े हो। तो इन्होंने फिर फैक्स की, मेरा नाम लिख के कि मैं इनको जानता हूँ और इनको उनके साथ ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए। इतना एज था उस टाइम पे, वाकई में ही वो ख़त्म हो गया। अभी हमारे सिंगरों में भी ख़त्म हो गया। हम तो मिलते हैं, जैसे जलोटा साहब हैं, अनूप जी के हम बच्चे हैं, और हमेशा इनके साथ मैं पूछ लो कि मैं महीने में 4-5 फ़ोन करके कुछ ना कुछ चीज़ें पूछता रहता हूँ, कोई भी चीज़ हो फ़ोन पे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।